हेलो एवरीवन, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर पहले कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद में जो सिंथेसिस है उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, तो अगर इस सेंटेंस में देखें तो हमारी दो क्लोजेज है। एक सेंटेंस के अंदर हमारी दो क्लोज है। दो क्लोज मतलब दो सब्जेक्ट हैं और दो ही उनकी फाइनाइट वर्ब है। जैसे दे की वर्ब हो गई रेस्टेड, इवनिंग इवनिंग की वर्ब हो गई केम। नेक्स्ट सेंटेंस में है आई सा अ रोलिंग स्टोन, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, उसकी एक ही वर्ब है। ठीक है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। अदरवाइज रोलिंग भी एक वर्ब है, लेकिन वो हमारी फाइनाइट वर्ब नहीं है, वो नॉन फिनिट वर्ब है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक उसकी फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में बेनजीर्स डेथ सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज्ड यहाँ पर क्या हुआ, हमारा वर्ब हो गई, और बेनजीर्स डेथ क्या हो गई, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। सरप्राइज द होल वर्ल्ड, तो इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही उसकी वर्ब है। नेक्स्ट में ही इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ही सब्जेक्ट हुआ, इज इसकी वर्ब हो गई, बट ही कांट बेयर द पेन्स, और ही यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट हुआ और कांट बेयर उसकी दूसरी वर्ब हो गई। यानी फर्स्ट सेंटेंस में और फोर्थ सेंटेंस में हमारे दो सब्जेक्ट है, दो उनकी फाइनाइट वर्ब है। सेकेंड एंड थर्ड में एक ही सब्जेक्ट है, एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब है। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिंथेसिस के अंदर आते हैं। एक्चुअली सिंथेसिस में क्या है, अगर फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला जो क्लोज है, इसके ऊपर हमारी सेकंड क्लोज डिपेंड कर रही है। दे रेस्टेड, ये अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, तो ये तो मेन क्लोज कहलाती है। उसके बाद जो क्लोज अपने आप में अपना मीनिंग इटसेल्फ कंप्लीट नहीं रखती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। तो इसका मीनिंग होगा इस क्लोज के साथ मिलकर कंप्लीट। नेक्स्ट वाले में इसमें एक ही सेंटेंस है, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। नेक्स्ट वाले में इसमें भी एक सेंटेंस, एक ही सब्जेक्ट, एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये इनसे अलग है। ही इज स्ट्रॉन्ग अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ही कांट बेयर द पेन्स, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। यानी कि ये दोनों जो क्लॉजेस है वो अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है। बट हमारी फर्स्ट वाली जो क्लोज है, ये व्हेन वाली क्लोज फर्स्ट वाली क्लोज मेन क्लोज पर डिपेंड है। अगर इसको हटा दे तो इसका मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास तीन चीजें निकल के आती हैं। एक सेंटेंस के अंदर अगर दो क्लोज है और एक उसकी मेन क्लोज होती है और एक उस पर डिपेंडेंट क्लोज होती है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब होती है, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमारे जो दो क्लोजेस हैं, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपना मीनिंग कंप्लीट रख रही हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो सिंथेसिस के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिनका एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब उसमें कितनी भी हो सकती है, लेकिन फाइनाइट वर्ब उसमें एक ही होगी, यानी एक सब्जेक्ट एक उसका प्रेडिकेट होगा। और देन होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस है कि एक हमारी मेन क्लोज होती है और एक हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, ये मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है, तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एंड थर्ड होता है कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो क्लोजेस होते हैं, दो या दो से ज्यादा क्लोजेस होती हैं, लेकिन वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के साथ मिलकर अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करती, वो इटसेल्फ कंप्लीट होती हैं। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम कंपाउंड कहते हैं। तो सिंथेसिस के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कंपाउंड हो जाता है। इसको आगे देखते हैं। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, सिंपल सेंटेंस अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि सिंपल सेंटेंस के अंदर केवल एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब होगी। इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता फाइनाइट और नॉन फिनिट वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, तो फिर हमें चीजों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। जैसे ही के साथ अगर हम बात करें, प्रेजेंट में हम एसओरियस लगाते हैं, जैसे ही ईट्स, लेकिन वही अगर हमने दे लगा दिया तो यहाँ पर ईट हो जाएगा, यानी एस इसमें से हट जाएगा। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ तो हमारी वर्ब भी चेंज हो गई।
इसी के तरह अगर हम इसको टेंस को चेंज करेंगे, पास्ट में लेके जाएंगे, तो हम इसको क्या लगा देंगे, ही एट। तो यहाँ पर टेंस चेंज करते ही हमारी फाइनाइट वर्ब चेंज हो गई। अगर हम इसको परफेक्ट में लेके जाएंगे तो हैज इटन या हैड इटन लगा देंगे। यहाँ पर ही है और ही की जगह अगर हम दे कर दे तो यहाँ पर हैव हो जाएगा। यानी हर तरीके से ये चेंज हो रही है, चाहे हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं या फिर हम इसका टेंस चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारी वर्ब सभी के साथ में चेंज हो रही है। तो जो वर्ब हमारी सब्जेक्ट या टेंस के साथ में चेंज हो जाती है उनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फिनिट वर्ब का कंसेप्ट जो होता है, नॉन फिनिट जो वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, कोई भी टेंस लगा लो, नॉन फिनिट वर्ब चेंज नहीं होंगी। जैसे आई वॉन्ट टू गो, तो यहाँ पर ये जो वॉन्ट है, अगर हम यहाँ पर ही लगा दें तो यहाँ पर वॉन्ट की जगह वॉन्ट्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको पास्ट में ले जाएं तो ये वॉन्ट की जगह वांटेड हो जाएगा, लेकिन आगे वाला स्ट्रक्चर टू गो एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप प्रेजेंट रखो, पास्ट रखो, फ्यूचर रखो, सिंगुलर सब्जेक्ट रखो या प्लूरल सब्जेक्ट रखो, लिविंग रखो, नॉन लिविंग रखो, यहाँ पर ये टू गो एज इट इज रहेगा। और जो वर्ब हमारी सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, ऐसी वर्ब को हम नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों में, फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है और नॉन फिनिट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। सिंपल सेंटेंस जो होता है वो कई तरीके से फॉर्म किया जाता है कि पार्टिसिपल के जो नॉन फिनिट वर्ब है, नॉन फिनिट वर्ब जो हम बनाते हैं वर्ब को, तो वो पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, इन्फिनिटिव में उनको चेंज करते हैं, जीरेंड में चेंज करते हैं, कई बार प्रीपोजिशनल फ्रेज में चेंज करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम उसमें चेंज करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 या 3 सेंटेंसेस है तो 2-3 सेंटेंस है तो सभी सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है कि उसका एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब फाइनाइट वर्ब होगी। तो अगर हमारे पास 3 सेंटेंस है तो 3 सब्जेक्ट हो गए और 3 ही उनकी फाइनाइट वर्ब हो गई। लेकिन सिंपल सेंटेंस क्या कहता है कि केवल एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब होगी। और नॉन फिनिट वर्ब कितनी भी ले सकते हो आप, तो जितनी भी बाकी हमारी फाइनाइट वर्ब है उनको हम नॉन फिनिट में चेंज कर देते हैं। तो वो चेंज हम कई तरीके से करते हैं जो मैंने अभी बताया है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हम चेंज कर देते हैं, जैसे अब अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो ये होता क्या है, जब हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो वर्ब को ही हम पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब में आईएनजी को जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर आती है, हमारे नाउन से पहले आती है, और अगर पहले नहीं आएगी तो नाउन को क्वालिफाई करेगी, यानी कि एडजेक्टिव का काम करेगी। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि जब हम हैविंग लगाते हैं और हैविंग के बाद में हमारी वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, जो पास्ट फॉर्म होती है वो उसको हम लेके आते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, इन्हें को जब हमारी फाइनाइट वर्ब होती है उनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में हम उनको चेंज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। वी फाउंड अ कैंडल बर्निंग। अब बर्न क्या है, हमारा बर्न वर्ब है, और बर्न में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर आईएनजी लगा दिया, लेकिन ये किसी सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं करे, किसी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर नहीं आई है। ये कैंडल की विशेषता बता रही है, कैंडल के लिए यहाँ पर आई है। कैंडल क्या हो रही है, मुझे वो मिली, कैंडल मिली, जली हुई, जलती हुई कैंडल मिली। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसके बारे में बात कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये फाइनाइट नहीं नॉन फिनिट वर्ब बन गई है। अब यहाँ पर हम पास्ट में ले जाएं, प्रेजेंट में ले जाएं, सब्जेक्ट कोई भी चेंज कर ले, ये सब चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर बर्निंग एज इट इज रहेगा, जो क्योंकि नॉन फिनिट वर्ब कभी भी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट में अ बर्न्ड पेपर वॉज डिस्कवर्ड। कैसा पेपर मिला, बर्न, जला हुआ। तो यहाँ पे बर्न जो है अगेन हमारी वर्ब है, लेकिन ये बर्न्ड किसकी क्वालिटी हो रही है, पेपर की। पेपर कैसा है, जला हुआ है। तो यहाँ पर ये पेपर के बारे में बता रही है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रही है।
तो ये भी हमारा चेंज नहीं होगा, इसको प्रेजेंट में ले जाओ, किसी में भी ले जाओ, बर्न्ट यहाँ पर एज इट इज रहेगा, क्योंकि बर्न्ट यहाँ पे वर्ब नहीं नॉन फिनिट वर्ब है और एडजेक्टिव का यहाँ पर ये काम कर रही है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। बाकी इसमें एक सब्जेक्ट और एक उसकी वर्ब हो जाती है। नेक्स्ट में हैविंग टेकन फूड शी लेफ्ट फॉर ऑफिस, तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और लेफ्ट उसकी फाइनाइट वर्ब है। शी के अकॉर्डिंग अगर पास्ट में है लेफ्ट आ गया, अगर ये प्रेजेंट में होता लीव आ जाता, फ्यूचर में होता तो विल के साथ आ जाता, तो ये तो चेंज हो जाएगा। बट टेकन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, हैविंग यहाँ पर चेंज नहीं होगा। हैविंग टेकन फूड शी लेफ्ट फॉर ऑफिस, यहाँ पर दे लगा लीजिए, यहाँ पर ही लगा लीजिए, यहाँ पर नेम लगा लीजिए, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं आएगा। हाँ, ये वाली वर्ब हमारी चेंज हो सकती है अगर हम टेंस को चेंज करेंगे, बट यहाँ पर ये चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब में हमने क्या लगाया है, आईएनजी लगाया है, और यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, नाउन के लिए आई है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो यहाँ पर ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। हैविंग टेकन फूड क्या है, यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, उनको देखते हैं एक बार चेंज करने में, सिंपल सेंटेंस में फॉर्म करने में। अभी हमारे यहाँ पर दो दो क्लोजेज हैं, दो दो क्लोजेज को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म करेंगे। देखते हैं। शी फेल डाउन शी बिगेन टू वीप, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, शी ने क्या का एक्शन क्या है, फेल, गिरना उसका एक्शन है। यहाँ पर शी का एक्शन क्या है, बिगन, शुरू कर दिया उसने, क्या करना, वीप, रोना। तो इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो हमारा नॉन फिनिट का पार्ट है। यहाँ पर ये बिगिन बिगिन बिगन होता है, तो बिगिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट ये, एक उसकी वर्ब ये, एक सब्जेक्ट ये, एक उसकी वर्ब ये। जब हम इसको सिंपल में फॉर्म करेंगे तो इन दोनों के हम क्या करेंगे, एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो इनमें सबसे अच्छा तरीका है जानने का कि हम, अब मेन चीज ये होती है, चलो हमें पता है एक तो हम वर्ब रखेंगे लेकिन दूसरी वाली को हम नॉन फिनिट वर्ब बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, कौन सी वाली को बनाएंगे। तो अच्छा तरीका है, इसमें जो साउंड आता है कि जैसे सुनकर, देखकर, हंसकर, गाकर, रोकर, आकर, जाकर, तो ये वाला साउंड आता है खाते हुए, रोते हुए, चलते हुए, या फिर पुनरावृत्ति होती है, चलते चलते वो गिर गया, ठीक है, टीवी देखते देखते वो सो गया, ठीक है, पढ़ते पढ़ते वो सो गया। इस तरीके से जो होती है पुनरावृत्ति होती है, हुआ, हुई, हुए का सेंस आएगा इसमें, कर का सेंस आएगा, जैसे अभी बताया, सुनकर, देखकर, हंसकर, गाकर, रोकर, जाकर, तो इनका सेंस आएगा इसमें। तो जिसमें भी ये कर जुड़ जाएगा वर्ब में, उसी को हम नॉन फिनिट में चेंज करेंगे। अगर हम इसमें देखें, शी फेल डाउन शी बिगन टू वीप, वो गिर गई, उसने रोना शुरू कर दिया, तो गिरकर उसने रोना शुरू कर दिया, गिरकर यानी फेल, तो फेल वाले में हम आईएनजी लगा देंगे, क्या बनाएंगे, फेलिंग डाउन शी बिगन टू वीप। बहुत इजी है, फेलिंग डाउन शी बिगन टू वीप, तो फेलिंग गिरने वाले में गिरकर उसने रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है आई हर्ड द क्राई आई केम आउट टू सी द मैटर, तो यहाँ पर उसने कहा मैंने एक बाहर शोर शराबा सुना, आवाजें सुनी, तो मैं ये देखकर बाहर आया मैटर देखने के लिए। तो आवाज सुनकर, क्राई सुनकर, तो किस में जुड़ा, हमारा हर्ड में जुड़ा है, तो इसी में हम आईएनजी लगा देंगे। और हर्ड में तो लगेगा नहीं क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको पहले फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। हर्ड की फर्स्ट फॉर्म हेयर हो जाती है, तो हेयरिंग द नॉइज या हेयरिंग द क्राई। I came out to see the matter. अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस में हम देखें तो फेलिंग यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे ये पास्ट बना दिया, पास्ट को अगर हम किसी और टेंस में चेंज करेंगे तो ये वाली वर्ब हमारी चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो तब भी वर्ब चेंज हो जाएगी। लेकिन फेलिंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फेलिंग एज इट इज रहेगा, क्योंकि नॉन फिनिट वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे आप टेंस चेंज करिए, चाहे आप सब्जेक्ट चेंज करिए। इसी तरीके से हियरिंग चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी चेंजेस ले आइए, लेकिन यहाँ पर ये हेयरिंग को बिल्कुल भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नॉन फिनिट वर्ब है। तो सीधे सीधे क्या समझ में आया कि नॉन फिनिट वर्ब कभी भी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा था वो भी हट गया, चलिए दोबारा लिख लेंगे। मदर टुक हर बेबी शी किस्ड इट,
तो मदर ने अपने बेबी को लिया और उसको किस किया, तो लेकर, यहाँ पर सेंस क्या जाएगी, अपनी बेबी को लेकर उसने मदर ने किस किया, तो यहाँ पर टुक में आया है तो टुक का टेक टेकिंग हो जाएगा, टेकिंग अप हर बेबी, मदर किस्ड इट। अब इट क्यों आया है, यहाँ पर इट क्यों लगाया हमने, बेबी के लिए, हम तो नॉन लिविंग के लिए या बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, तो इसलिए लगाया क्योंकि जो बेबी है उसका हमें जेंडर नहीं पता, वो शी है या ही है, तो जब हमें किसी चीज का जेंडर नहीं पता होता है तो वहां पर हम इट का यूज करते हैं, ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पर इट लगाया है। उसके बाद आई सा स्टोन इट वॉज रोलिंग, तो मैंने एक स्टोन देखा, वो क्या था, रोल कर रहा था, लुढ़क रहा था, तो मैंने एक लुढ़कता हुआ स्टोन देखा, हमने कहा था हुआ, हुई, हुए भी आएगा इसमें, तो लुढ़कता हुआ क्या है, स्टोन, तो ये वाली हमारी नॉन फिनिट हो गई, तो आई सा अ रोलिंग स्टोन। तो यहाँ पर ये रोलिंग आया। अभी एक सेंटेंस जो हमारा रफ हुआ है उसको मैं एक बार लिख लेती हूँ, उसको बताती हूँ। आई सा अ लिटिल गर्ल, द गर्ल वॉज डांसिंग। इसको हम छोड़ भी सकते थे लेकिन इसमें एक रूल है, उसी की वजह से मैंने ये लिखा है यहाँ पर। आई सा लिटिल गर्ल, द गर्ल वॉज डांसिंग, तो मैंने एक लड़की को देखा, लड़की क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, तो क्या है, मैंने एक डांस करती हुई लड़की देखी, तो इसको इसी तरीके से जो ये वाला सेंटेंस हमने बनाया, मैंने एक लुढ़कता हुआ पत्थर देखा, इसी तरीके से मैंने एक डांस करती हुई लड़की देखी, तो आई सा अ बेबी, अ लिटिल गर्ल, सॉरी, अ लिटिल गर्ल डांसिंग। अब यहाँ पर रूल क्या छिपा है इसमें, रूल ये छिपा हुआ है कि जब हमने ये रोलिंग लगाया तो ये स्टोन से पहले लगाया, हमने ये डांसिंग लगाया तो ये गर्ल के बाद में लगाया, यानी कि यहाँ पर हम जो पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं वो हम पहले कर रहे हैं और यहाँ पर हम बाद में कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसके बाद अगर नॉन लिविंग थिंग है, मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा पहले आएगा, यानी पार्टिसिपल पहले आता है नॉन लिविंग के, और जो हमारा लिविंग है उसके बाद में आता है। गर्ल क्या है, लिविंग बीइंग है, तो इसके बाद में पार्टिसिपल आया है। स्टोन क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसके पहले पार्टिसिपल आया है, तो इसीलिए ये दोनों सेंटेंसेस मैंने लिखे थे। तो बाकी में कोई डाउट है तो बताइए। प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, होपफुली कि आपको ये टॉपिक इसी में कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वॉज मूविंग, यहाँ पर भी ट्रेन जो है हमारा नॉन लिविंग है और ये हमारा मूविंग, यहाँ पर ट्रेन जो है वो चल रही थी और उसने चलती हुई ट्रेन से जंप कर दिया था, यानी चलती हुई ट्रेन, मूविंग ट्रेन, तो यहाँ पर ट्रेन से पहले आ जाएगा क्योंकि नॉन लिविंग से पहले पार्टिसिपल हम लगाते हैं, तो शी जम्प्ड ऑफ द मूविंग ट्रेन। इन सभी में आप बस ये चीज नोट करना है, हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी फाइनाइट वर्ब दो नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, बाकी सारी हम नॉन फिनिट हम चाहे जितनी रख लें उसमें। ही वॉज प्लेइंग ही फेल डाउन, एक ये थोड़ा सा है कि जब किसी कार्य की पुनरावृत्ति हो, जैसे वह चल रहा था और वह गिर गया, यानी चलते चलते गिर गया, ठीक है, खाते खाते सो गया, तो बच्चा होता है ना, जैसे उसको दूध पिलाओ, कुछ फीड कराओ तो वो खाते खाते वो सो जाता है, तो इसी तरीके से तो जब किसी चीज की पुनरावृत्ति होती है, वर्ड्स रेपिटेशन होता है, तो वाइल का हम यूज करते हैं, वहां पर वाइल का यूज करते हैं, और वाइल अपने साथ में क्या लेता है, आईएनजी लेता है, तो क्या करते करते, खेलते खेलते, ठीक है, तो प्ले, प्ले का कर देंगे वाइल प्लेइंग, यहाँ पे तो वैसे प्लेइंग दे रखा है लेकिन अगर नहीं भी दे रखा हो तो हम उसमें आईएनजी लगाएंगे, वाइल प्लेइंग ही फेल डाउन। फिर है टर्न टू द लेफ्ट यू विल रीच द कॉलेज, तो टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल रीच द कॉलेज, सिंपल है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में यू हमारा सब्जेक्ट होता है जो हिडन होता है, तो इसलिए ये कौन सा हुआ, हमारा क्लोज हुई, ठीक है, तो टर्न हमारा फाइनाइट वर्ब हुआ, लेकिन टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग यहाँ पर क्या हुआ, नॉन फिनिट बन जाता है।
he finished his homework, his work, he went home. तो finishing his work, he went home. इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो वर्ड का जो सेंस आता है हुआ, हुई, हुए, इसका जो वर्ड का जो सेंस निकलता है वो यही निकलता है। जैसे और दूसरी चीज इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल है तो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हम इसमें यूज करेंगे। और ये जो वर्क करती है ये एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है, मोस्टली एडजेक्टिव का काम करती है। तो द बर्ड वॉज वॉन्टेड, इट फ्लू अवे, तो फ्लू इसमें एक वर्ब हुई और वॉन्टेड होना ये इसमें एक वर्ब हुई। तो यहाँ पर ये क्या बना देंगे, अब हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी वर्ब है जो इसमें एडजेक्टिव का काम कर जाएगी। तो द बर्ड वॉज वॉन्टेड, जो बर्ड थी वो जख्मी थी और ये दूर उड़ गई, तो जख्मी बर्ड हो जाएगा ना, वुंडेड घायल जो बर्ड है, तो ये जो वुंडेड है ये इसका एडजेक्टिव बन सकता है। तो क्या बना देंगे, द वुंडेड बर्ड फ्लू अवे। द वुंडेड बर्ड फ्लू अवे, तो यहाँ पे बर्ड की क्वालिटी कैसी है, वुंडेड होना, घायल होना, उसकी विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट है वी सा लेडी शी वॉज इंजर्ड, तो यहाँ पे लेडी कैसी थी, इंजर्ड, यानी इंजर्ड लेडी हो जाएगा। तो ये भी इसकी विशेषता बताएगा कि वी शा एन इंजर्ड लेडी, यहाँ पर ए है लेकिन जब इंजर्ड लगाएंगे तो एन हो जाएगा क्योंकि हमारा वोवेल साउंड आ रहा है। तो वी सा एन इंजर्ड लेडी। ठीक, नेक्स्ट है दिस इज अ कप इट इज ब्रोकन, तो ये एक कप है और ये कैसा है, टूटा हुआ, तो ये एक टूटा हुआ कप है। तो कप की क्वालिटी कैसी है, टूटा हुआ, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ ब्रोकन कप, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वो थोड़ा अलग लिया है, उसमें हमारी कई क्लोजेस है, जैसे आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, एक यहाँ पर क्लोज कंप्लीट हो रही है। आई सा अ गर्ल, एक यहाँ हो रही है। शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, एक यहाँ हो रही है। और शी वॉज प्लकिंग द फ्लावर्स, तो 4 इसमें क्लोजेस हैं जिसको हम मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, यानी 4 इसमें सब्जेक्ट है, 4 ही इसकी फाइनाइट वर्ब है। अब हम इसको चेंज करेंगे, जो है एक सब्जेक्ट और एक उसकी फाइनाइट वर्ब, बाकी वाली जो फाइनाइट वर्ब्स हैं उनको हम नॉन फिनिट में चेंज कर देंगे। तो क्या बनाएंगे, आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, जब एक ही काम करते करते दूसरा काम भी होता है तो वहां पर हम वाइल का रेपिटेशन में हम क्या करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। तो जब मैं कॉलेज जा रहा था तो वाइल गोइंग टू कॉलेज, इस तरीके से हम इसको बना देंगे। अब हमने यहाँ पर इसको गोइंग को हमने क्या बना दिया, नॉन फिनिट वर्ब बना दिया। तो ये नॉन फिनिट बन गई हमारी, व्हाइल गोइंग टू कॉलेज आई सा, एक लड़की देखी, कैसी थी, वेरी ब्यूटीफुल, आज आई सा अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर अब हमने इन 2 सेंटेंस को जोड़कर भी एक सेंटेंस बना दिया। अभी हमारे पास एक ही सब्जेक्ट, एक उसकी फाइनाइट वर्ब है। आई सा अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल प्लकिंग द फ्लावर्स। यहाँ पर ये पार्टिसिपल हमने बना दिया, ये पार्टिसिपल बन गया तोड़ते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, while going to college I saw a very beautiful girl plucking the flowers। तो इस तरीके से हम इसको पास्ट पार्टिसिपल को बनाते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में परफेक्ट पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।